सबको जय मसीह की और 2021 की इस पहली हिंदी की ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। नए साल की शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसे आप नया साल शुरू करते हैं, आइए एक कहानी सुनते हैं। एक लड़की, छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ नदी पार कर रही थी। नदी में काफी पानी में उफान आया हुआ था, बाढ़ आई हुई थी और वो बच्ची अपने पापा के साथ बड़े ही मुश्किलों के साथ नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही दूर जाते ही वो लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा, आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। पिता ने मुस्कुराया और उस बाढ़ में भी, तूफान में भी अपनी बेटी से कहा, बेटा क्या फर्क पड़ता है मैं आपके हाथ पकड़ूं या आप मेरी हाथ पकड़ो, बात तो है कि आप पकड़े हुए हो मुझे। तो बेटी ने कहा, नहीं पापा, इस बाढ़ में, इस तूफान में मैं कमज़ोर पड़ सकती हूँ और मेरी हाथ छूट सकती है, लेकिन अगर आप मुझे थामोगे तो मेरा हाथ नहीं छूटेगा। हालेलुया। अगर साल की शुरुआत में आप अपना हाथ अपने पिता के, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, जिन्होंने आपको रचना की, जिन्होंने आपकी सृष्टि की, तो आप नहीं फिसलेंगे और ना बाढ़ में बह जाएंगे। तो होल्ड ऑन, अपने परमेश्वर को पकड़े रहिए, जकड़े रहिए, क्योंकि वो यहोशू उसका 1 अध्याय और 5 पद में यूं कहते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके हाथ को थामे रहेगा, लेकिन पहले आपको अपना हाथ अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। इस साल के आरंभ में, शुरुआत में अपना हाथ अपने परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। जानिए कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, वो हमेशा आपको संभाले रहेगा। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे, यशाया उसका 41 अध्याय और उसका 13 पद, और यूं लिखा है वहां, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की ओर ताकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, आपका धन्यवाद। ओ हालेलुया, आपकी महिमा करते हैं, आपको प्रशंसा देते हैं। हालेलुया, योग्य परमेश्वर आप है। हालेलुया, हमारी सारी आदर और सारी महिमा को लेने के योग्य परमेश्वर आप है। हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं बीते दिनों के लिए, धन्यवाद करते हैं राजा हमारे साथ रहने के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता हमसे अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए। ओ हालेलुया प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए, आपके वायदे के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं और योजना तुम्हें सफल करने के लिए, योजनाएं तुम्हारे जीवन में अच्छी आशीषों को लाने के लिए। ओ हालेलुया पिता परमेश्वर, ये नया साल जब हम शुरू करते हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे हाथों को थामे रखिए। ओ प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से पिता आपने मूसा के साथ साथ रहा प्रभु, उसकी पूरी जर्नी में, उसके पूरे सफर में प्रभु जी आप बादल बनकर छाया दिए, पत्थरों से, चट्टानों से प्रभु जी पीने की पानी दी, ऊपर से मन्ना बरसाए प्रभु जी, उनकी भूख मिटाए। पिता, इस साल पिता परमेश्वर 2021 आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता, हम अपनी सारी जरूरतों को, अपने परिवार के हर एक सदस्यों को, प्यारे पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों को आपकी लहू में सौंप देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी शुरुआत आपसे हो, क्योंकि आप ही अल्फा हो और आप ही ओमेगा हो। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम जब कुछ भी ना थे प्रभु जी, शून्य थे पिता परमेश्वर, आपने अपने रूप में हमें रच लिया। हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस समय प्रभु
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने पिता परमेश्वर बीमार हैं और बिस्तरों में लाचार है, यीशु नासरी के नाम से उन्हें चंगाई मिल जाए प्रभु। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं, हम इसमें आशीषित हैं, हम इसमें चंगाई पाए हैं, हम इस दिन में जयवंत हुए हैं। हालेलुया, क्योंकि ये दिन प्रभु का है। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक पर आपकी अभिषेक, आपकी आत्मा की अभिषेक हो प्रभु। जितने इस वक्त ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, आपके वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आए प्रभु जी, अपने हृदय को नम्र कर कर पिता परमेश्वर, हर एक जीवन में आपकी वो पवित्र आग आज छू जाए प्रभु। यीशु आपका आग छू जाए पिता, एक एक के जीवन में आज फिर से वो पेंतकुस्त का दिन हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। पूरी संसार को पिता परमेश्वर, जिसे आप ही ने बनाया प्रभु, हमें पिता परमेश्वर यहां रहने के लिए दिया प्रभु जी, इसे आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ओ हालेलुया, अपनी लहू से घेरे रखिए पिता, आपकी मर्जी पूरी कीजिए हमारे जीवन से, हमारे प्रियजनों के जीवन से। हम सब अपनी आत्मा, देह और मन आपके पवित्र लहू में सौंपते हैं। हालेलुया, यीशु आपके नाम की जय जयकार हो। ये साल प्रभु हर कोने से आपकी जय जयकार उठे पिता। हालेलुया, यीशु राजा, आपको धन्यवाद देते हैं। ये पूरी सर्विस आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपके जितने सेवक सेवकाएं प्रभु जी हर एक कोने में प्रभु आज के दिन इकट्ठे होते हैं या ऑनलाइन सर्विस में जुड़ते हैं पिता, आपके हर एक बेटे बेटियों को प्रभु, हर एक आपके अभिषेक पाए हुए दासों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। ओ यीशु, अपनी आत्मा की अगुवाई दीजिए हर जगह पिता परमेश्वर। लोग आज आपको, आपकी आशीषों को, आपकी आत्मा को पिता परमेश्वर नई तरीके से अनुभव कर पाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हर एक के जीवन में आज नई बातें हो जाए पिता। हालेलुया, आपके सामर्थ में, आपके सामर्थ में प्रभु हम हर एक को सौंपते हैं। यीशु आपके अद्भुत नाम में प्रभु जी हमें विनती चाहते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया कि हम उसकी हुजूरी में उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें। आइए उस सेनाओं के यहोवा का नाम, उस सेनाओं के यहोवा के नाम को हम ऊंचा उठाएं और उसके नाम को प्रशंसा दें। आकाश
असंभव बातों को करता है संभव। प्रभु तू आश्चर्य काम करता है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू महान परमेश्वर है। हम तेरे नाम को परमेश्वर जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है कि हम तेरी प्रशंसा करें। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तुम। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तुम। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल हो जाए। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। ओ तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी प्रशंसा हो परमेश्वर। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल हो जाए। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा को, तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा को, तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से ऑनलाइन सर्विस में हम आपके साथ जुड़े हैं। मैं पास्टर विशाल को धन्यवाद देता हूं कि मेरे एब्सेंट में, अनुपस्थिति में वे प्रभु के वचन को शेयर किए और आज मुझे भी मौका मिला कि आपके सामने आ सके, परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। देखते देखते 2020 चला गया और 2021 आ गया और 2021 में
भविष्य क्या है, सामने क्या रखा हुआ है, हम और आप नहीं जानते हैं, परंतु हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें रख छोड़ी है। और बीते समय को जब हम याद करते हैं, बीते समय पर ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ दिया, बेसहारा नहीं छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि इस नए साल में हम प्रवेश कर सके। एक और मौका मिला है कि हम उसके साथ जुड़ जाएं और भी उसके प्रेम की गहराई में हम पहुँचें। आज कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचन से हम और आप जानने का, देखने का प्रयास करेंगे और देखें परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। प्रभु का वचन पौलुस पवित्र शास्त्र में लिखता है, सब बुराइयों का जड़ पैसा है। और सचमुच में यदि गहराई से इस बात को हम और आप देखें तो सारी बुराइयों का जड़ पैसा है। एट द सेम टाइम हम और आप इसको भी ध्यान में रखें, बिना पैसा एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पैसे की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करना है, कैसे उसको व्यवहार करना है, इसकी जानकारी की भी ज़रूरत है और इसका प्रयोग का भी ज़रूरत है। आज हम और आप जानने का प्रयास करेंगे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके कुछ सच्चाइयों के विषय में। तो मैं कुछ सच्चाइयों को बताने की कोशिश करूंगा परमेश्वर के शास्त्र से। प्रभु के वचन को यदि हम देखें तो लगभग 2350 बार परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में पैसों के विषय में जिक्र आया है। और इसका मतलब से, इसकी उपयोगिता से हम और आप समझ सकते हैं कि यह कितना आवश्यक है जब परमेश्वर ने पैसे के विषय में इतने ढेर सारे बातचीत की है। और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अर्थ के विषय में, पैसों के विषय में भी अधिक बातचीत किया। इससे हमें समझ आता है कि पैसा या अर्थ जो है वह परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ मनुष्य जाति के लिए वह कितना महत्वपूर्ण है। कई सच्चाइयों के बीच में पहली सच्चाई को हम और आप देखने की कोशिश करेंगे। और पहली सच्चाई ये है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। और ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 21 पद में वर्णन किया गया है, जहाँ तेरा धन है, प्रभु यीशु कहते हैं जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। और ये कितनी सच बात है ना कि एक मनुष्य का दिमाग, धन क्या है? धन वह चीज़ है जो अपनी प्राथमिकता के लिए मनुष्य के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई चीज़ भी हमारा धन हो सकता है। मेरे बच्चे मेरे धन है, मेरी पत्नी मेरी धन है, मेरा घर मेरा धन है, सोना चांदी मेरा धन है, जगह जमीन जायदाद मेरा धन है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम धन मान सकते हैं, मनुष्य मान सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन रहेगा। और हम में से कई हैं जिनका धन परमेश्वर है और हम कहते हैं परमेश्वर ही मेरा धन है। और इसीलिए वचन कहता है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। और फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 24 पद में परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? एक मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। या तो उसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा या उसका मन धन की ओर लगा रहेगा। दोनों की आवश्यकता है हमें, परमेश्वर की भी आवश्यकता है और धन की भी आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है कि धन को हम नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। धन की भी ज़रूरत है परंतु परमेश्वर की भी ज़रूरत है। परंतु हमारे जीवन की प्रायोरिटी, हमारे जीवन की प्राथमिकता में क्या चीज़ महत्वपूर्ण स्थान रखता है? क्या धन दौलत वह स्थान रखता है या परमेश्वर हमारे जीवन में स्थान रखता है? फिर पहला तिमोथी 6 अध्याय के 9 पद में पौलुस लिखता है, जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं। कई संसार में धनवान हैं, परमेश्वर ने उनको धन दौलत से भर दिया है। जो धनी होना चाहते हैं, कुछ है जो रास्ते में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वह धन कमाना चाहते हैं।
तो जो धनी होना चाहते हैं, उन धनी होने चाहने वालों में, उन समूहों में कई लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा में पड़ जाते हैं, फंदे में गिर जाते हैं और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं। और यही कारण है यह मनुष्य को बिगाड़ देती है। कई बार लोग, मनुष्य आसान रास्ता ढूंढते हैं धनी होने के लिए। या तो ड्रग सेलर, ड्रग पेडलर बन जाते हैं, या तो गलत धंधों में फंस जाते हैं, या गलत इकाइयों के साथ जुड़ जाते हैं जो गलत काम उनसे करवाती हैं और ढेर सारे उनको पैसे मिलते हैं, या तो स्मगलिंग में फंस जाते हैं, रातों रात धनी बन जाते हैं, या तो कुछ ऐसे जो राजनीति में घुस जाते हैं, जो राजनीति अच्छी नहीं है और उसमें रातों रात धनी बन जाते हैं, एक ही साल में धनी बन जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में फंस जाते हैं, जो और व्यर्थ लालसाओं में फंस जाते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। एक इंसान ने, एक व्यक्ति ने मुझसे एक दिन कहा कि पास्टर जी, अच्छा है राजनीति में जाना, रातों रात धनी लोग बन जाते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कैसे रातों रात बनते हैं, परंतु उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। और मैंने कहा कि उस धन से क्या लाभ जो जिस धन में परमेश्वर की आशीष नहीं है। उस धन से क्या लाभ जो कमाया और बैंकों में रखा, तिजोरियों में रखा और जिसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है, वह तो छाई हो जाता है। एक किसान की याद आती है। किसान अपने घर के, उन दिनों में बैंक वगैरह तो का प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था, तो अपने गांव में अपने घर के दीवारों के बीच में मिट्टी के घड़े में ढेर सारे पैसे उसने जमा करके रखे थे। ढेर सारे पैसे उसने जमा करके रखे थे। और एक बार क्या हुआ कि उस गांव में आग लग गई, जहां पर उसका धान काट करके रखा हुआ था वो सब में आग लग गई और वह घर भी जल गया। और घर में जल गया और जब सुबह आकर के किसान अपने जगह में पहुंचता है और सब जला हुआ देखता है, और देखने के बाद है सो जब अपनी हांडी को खोलता है जिसमें उसका धन भरा हुआ था, वह सब कुछ जल करके छाई हो चुका था, राख हो चुका था। और वह व्यक्ति बीमार हुआ और काफ़ी उसके हार्ट ट्रबल हो गई। मेरे भाई मेरे बहन, धन ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी को बिगाड़ देती है, मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डाल देती है। मेरे भाई मेरे बहन, धन की उपयोगिता के विषय में यदि देखा जाए तो दो चीज़ें हैं। एक धन की एक मनुष्य है जिसके पास इतनी धन संपत्ति है जो जानता नहीं है कि वह कैसे उसका उपयोग करे, उसको कैसे खर्च करे, उसको कहाँ लगाए इत्यादि उसको पता नहीं है। और एक तरफ इतनी अभाव है, इतनी कमी है कि मनुष्य तरस रहा है, ललक रहा है कि किस प्रकार से उसके पास दो पैसे आ जाए। नीति वचन 11 अध्याय और उसके 28 पद में राजा सुलेमान, याद रखिए राजा सुलेमान, जो जिसके धन के विषय में वर्णन किया गया है कि पृथ्वी पर इतना वह धनाढ्य व्यक्ति था कि उसके समान कोई भी धनी व्यक्ति नहीं बना, इतना धनाढ्य था। और वही राजा सुलेमान लिखता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। राजा सुलेमान जरूर धनी था, धनवान था, परंतु उसका असली धन उसका परमेश्वर था। और इसीलिए उसने अपने अनुभव में उसने अपने जिंदगी में जो अनुभव किया कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, जो अपनी लेखनी में वह कहता है, यानी कि सब कुछ। और इसीलिए वह उत्साहित भी कर रहा है कि तो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब तक ये जिंदगी है, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने जवानी के दिनों में, जब तक हमारे हाथ पैर में ताकत है, अपने सृजनहार परमेश्वर को पर भरोसा रखें, परमेश्वर
को अपना स्थान दे। जो धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। कितनी सही बात है ना। कई बार मनुष्य धन पर इतना भरोसा रख लेता है कि वह परमेश्वर को भूल जाता है, दुनिया को भूल जाता है, अपने प्रतिवेशी को भूल जाता है, सबको भूल जाता है, क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ धन पर है और वह समझता है कि उस धन के द्वारा पूरी दुनिया को वह खरीद लेगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 15 पद में लूका लिखता है, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हर प्रकार की लालच से, हर प्रकार की लोभ से हमें रक्षा करे, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। हमारी जिंदगी में सुख और समृद्धि, आनंद धन से नहीं होता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति से होता है। दूसरी सच्चाई ये है, हमें और आपको जानने की जरूरत है। दूसरी सच्चाई ये है, जिसको कई बार मैं बता चुका हूँ अपनी उपदेश में, परंतु आज फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि इस संसार में जो कुछ भी है वह कुछ भी हमारा नहीं है, परंतु परमेश्वर का है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण और उसके 10 अध्याय 14 पद में परमेश्वर का वचन लिखता है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब परमेश्वर यहोवा ही का है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, मैं नहीं कह रहा हूं, जो कुछ इस संसार में, चाहे पेड़ पौधे, चाहे धरती, चाहे आकाश, चाहे तारे, चाहे आकाश मंडल की सारी नक्षत्रें, ये सब कुछ जो कुछ भी है वह परमेश्वर का है। और हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर का दिया हुआ है। हम नहीं कह सकते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, अपने बलबूते पर कमाया है और अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग किया है। नहीं, परमेश्वर का है। और फिर भजन संगीता 50 अध्याय 10 से 12 पद में भजनकार लिखता है, वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। हालेलुया। कितना अधिकार करते हैं ना पशुओं पर। यह हमारी है, यह हमारी है, हमारी बकरी, हमारी भेड़े, हमारा गाय, हमारा बैल हमारा नहीं है, यह परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया है ताकि मनुष्य जाति उसका उपभोग करे। हजारों पहाड़े के जानवर मेरे हैं, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, मैदान में चलने फिरने वाले जानवर मेरे हैं। सब कुछ मेरा है। जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। भजन संगीता और उसके 50 से 11-12 पद में, जब सब कुछ प्रभु का है तो फिर मेरा क्या है? शायद ये सवाल हम और आप अपने आप से पूछने की कोशिश करेंगे। यदि सब परमेश्वर का है तो मेरा क्या है? मेरे भाई मेरे बहन, 2 शब्द हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, एक है मालिकाना और एक है भंडारीपन। 2 शब्द, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। जब हम मालिकाना कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिस चीज का मैं मालिक हूं उस पर मेरा पूरा अधिकार है। मैं जैसे चाहूं उसको मैं चला सकता हूं, उसको मैं प्रबंध कर सकता हूं, उसको मैं देख रेख कर सकता हूं। यह है मालिकाना। जो संपत्ति मेरी है मालिकाना, मेरा कंट्रोल है उस पर, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है, मैं उसकी देखभाल करता हूं, जैसे मैं चाहूं मैं चला सकूं, मैं रखूं या बेच दूं या हटा दूं या नाश कर दूं, वह मेरी है। जो मेरी है वह मेरी है। जब हम मालिकाना कहते हैं तो बाइबल में, धर्मशास्त्र में एक व्यक्ति हमें याद आता है और वह है राजा नबूकदनेस्सर, जिसने दानियल की पुस्तक 4:30 में राजा नबूकदनेस्सर कहता है, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपने बल सामर्थ से राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? मालिकाना। नबूकदनेस्सर ने पूरे बाबुल राष्ट्र को अपना राष्ट्र घोषित कर दिया, इसको मैंने बसाया है।
और जहां पर इस प्रकार की बातें आती हैं वहां पर खतरा उत्पन्न होता है। क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है? उसके अंदर में इतनी अहंकार, अहम प्रवेश कर चुका था कि वह अपने बल, कहता है अपने बल और सामर्थ्य से, दो पर्पस था उसका बाबुल को बनाने का, बाबुल को मालिकाना घोषित करने का। पहला पर्पस था कि वह नाज निवास उस राज्य का वह राजा हो, और दूसरा पर्पस अभिप्राय उसका था कि वह अपनी महिमा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने प्रताप की बड़ाई के लिए इसे घोषित किया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी इस संसार में है जो होड़ लगी है धन को अर्जन करने के लिए, होड़ लगी है अपने बड़ाई, अपनी महिमा के लिए, होड़ लगी है कि किस प्रकार से मेरा प्रताप की बड़ाई, मेरी प्रताप की बड़ाई हो। मेरे भाई मेरे बहन, और जब हम कहते हैं भंडारीपन, तो इसका मतलब कि यह समझना कि इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, और जो कुछ मेरे पास है वह मुझे दिया गया है ताकि मैं उसको देखभाल करूं, अच्छी तरह से उसका प्रबंध करूं, अच्छी प्रकार से उसकी निगरानी रखूं, क्योंकि वह मेरे हाथ में दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, सेवकाई मालिकाना सिर्फ नहीं परंतु भंडारीपन है। जो सेवा हमें और आपको दी गई है, जो टैलेंट हमें और आपको दिया गया है, जो दान और उपहार परमेश्वर ने हमें और आपको दिया गया है, हम सब विश्वासी भाई और बहन, हम सब इंसान, हम भंडारी हैं, न कि मालिक हैं, भंडारी हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी देखभाल करें। और इसीलिए लूका रचित सुसमाचार 12:42 में प्रभु पूछता है, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए? वह कौन है? परमेश्वर आज भी भंडारी ढूंढ रहा है, मालिक नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि मालिक तो सिर्फ परमेश्वर है, भंडारी हम और आप भंडारी हैं। हो सकता है कि कुछ पल के लिए हम कहें कि हम जो कुछ भी कमाते हैं अपनी बलबूते पर कमाते हैं, वह हमारी है, ये पैसे हमारे हैं। पर मैं बताऊं, नहीं, वह परमेश्वर का है। परमेश्वर ने आपको दिया है, और उसको कैसे आप उपयोग करेंगे, धन को कैसे आप उपयोग करेंगे, जो संपत्ति आपको दी गई है कैसे उपयोग करेंगे, जो जगह जमीन आपको दी गई है उसको कैसे उपयोग करेंगे, वह निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार के भंडारी हैं। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में एक तुलना की जा रही है, और जब तुलना करते हैं अपने धन को, आप मेरे पास जो कुछ भी है इस संसारिक धन से, तो हमारे जीवन में बहुत ही अशांति और हमारे जीवन का आनंद, हमारे जीवन की संतुष्टि सब कुछ चली जाती है। यदि वास्तविक सच्चाई को देखा जाए तो हर विश्वासी धनवान है। क्यों धनवान है? क्योंकि हमारा पिता धनवान है। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर धन्यवाद है। इस संसार में भले हमारे पास कुछ न हो, या जो कुछ भी है उसको भी लोग छीन लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, हमारा पिता धनवान है। सबसे बड़ा धन हमारा प्रभु है। चलिए अब थोड़ी देर के लिए हम बातचीत करते हैं देने के विषय में। परमेश्वर देना परमेश्वर की एक आराधना है। जब हम देते हैं तो देने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम देते हैं तो अपने कृतज्ञता को परमेश्वर के सामने बताते हैं, प्रभु धन्यवाद। अपनी कृतज्ञता को अर्पण करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं। परमेश्वर को अपना प्रेम जाहिर करते हैं, क्योंकि जब तक हम देते नहीं हैं हम अपने प्रेम को जाहिर नहीं कर सकते हैं। देने के द्वारा हम प्रेम को जाहिर कर सकते हैं। किसी ने कहा कि हम यूं ही तो दे सकते हैं, परंतु जब देते हैं तो इसका मतलब कि हम प्रेम करते हैं। प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय 35 पद में
प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना कि उसने आप ही कहा, लेने से देना धन है। हालेलुया। चलिए तीसरी सच्चाई के विषय में हम और आप जानने की कोशिश करें कि, और तीसरी सच्चाई यह है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूरा करता है। मत्ती लिखता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। फिर प्रभु यीशु मसीह के आकाश के गौरैयों को देखो, वे कुछ नहीं करते परंतु परमेश्वर उनके लिए प्रदान करता है। जानवरों को देखो, वे कुछ नहीं करते परंतु परमेश्वर उनको देता है। और जब परमेश्वर देता है तो बहुतायत से देता है। जब परमेश्वर देता है तो हमें संतुष्टि मिलती है। हालेलुया। और वह सच्ची संतुष्टि मिलती है, क्योंकि नीति वचन 15 अध्याय के 16 पद में राजा सुलेमान कहता है, घबराहट से रखे बहुत धन, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा धन उत्तम है। हालेलुया। आपने देखा है जब ढेर सारे धन एक व्यक्ति इकट्ठा करता है, कितनी डर उसके अंदर में रहती है। आप छोड़ दीजिए, हम धन्यवाद देते हैं डिजिटाइजेशन के लिए, डिजिटल मनी ट्रांसफ़र के लिए। ये पैसे लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मोबाइल से अपना पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक समय था जब लोग पैसों को थैली में करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे, और कितना डर था उसमें। उतने पैसे लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में चोर डकैत पता नहीं कुछ हो जाए तो लेना का देना पड़ जाएगा, और ऐसी स्थिति थी। और ऐसी ही हालत में कई बैंक भी लूटे जा चुके थे। मेरे भाई मेरे बहन, कहने का तात्पर्य यह है कि घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, जब धन ढेर सारा रहता है आदमी को नींद नहीं आती है। घबराहट से रखे हुए धन से अच्छा थोड़ा ही धन है परंतु परमेश्वर यहोवा का भय उसमें है। और इसीलिए राजा सुलेमान कहता है, मैंने तुझसे 2 वर मांगी थी, और 2 वर यह है कि हे परमेश्वर, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। राजा सुलेमान, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। दूसरा वर राजा सुलेमान ने मांगा, मुझे न तो निर्धन कर और न तो धनी बना, ताकि धनी बनकर मैं तुझे भूल जाऊं। 2 प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। मेरे भाई मेरे बहन, मनुष्य आज धन के लिए पागल है। मनुष्य आज धन के लिए विवश जैसा होते जा रहा है। और फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 19 पद में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हरेक घटी को पूरा करेगा। अब यहां पर 2 शब्द को फिर से हम देखते हैं। एक है हमारी आवश्यकता और दूसरा शब्द है हमारी चाहत। परमेश्वर हमारी आवश्यकता, जब हम आवश्यकता कहते हैं तो इसका मतलब कि हमें आवश्यक है उन चीजों को जिसके बिना हम रह नहीं सकते। अब जैसे 1 बजेगा, मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे खाना है भोजन, क्योंकि नहीं भोजन खाऊंगा तो मैं भूख से मुझे परेशानी होगी। मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे चाहिए, मेरे कपड़े सब खत्म हो चुके हैं, फट गए हैं, चाहिए, जरूरत है, आवश्यकता है। तो एक है आवश्यकता है और दूसरी है चाहत। और चाहत को मैं इस प्रकार से लेने गया, मैंने खाना खाया, ओके, वो मेरी आवश्यकता थी पूरी हुई। अब मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है,
वो मेरी चाहत है, मेरी आवश्यकता नहीं है। यदि मैं आइसक्रीम नहीं भी खाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने खाना खाया है। परंतु आवश्यकता के बाद चाहत। आज इंसान चाहत के पीछे दौड़ रहा है और अपने आप को बर्बाद कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, वह हमारी आवश्यकता को पूरी करेगा, न कि चाहत को पूरी करेगा। इसीलिए हम और आप ध्यान रखें कि हम जो कुछ भी हम खर्च करते हैं अपने धन को, वो हमारी चाहत है या हमारी आवश्यकता है। नीति वचन 22 अध्याय के 7 पद में राजा सुलेमान लिखता है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। क्या होता है? दास होता है। क्या होता है? जब चाहत हमारी प्रबल हो जाती है और हमारी इनकम, हमारी आय जब थोड़ी होती है, तो हम क्या करने लगते हैं? क्रेडिट कार्ड से उधार, इधर से उधार, उधर से उधार, फलाना से उधार, ढकाना से उधार, और इतने उधार हो जाते हैं, इतने हैं सो कर्ज हो जाते हैं कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। बराबर हम और आप, ये हमारी आवश्यकता है या हमारी चाहत है, इस पर हम और आप बराबर देखने का प्रयास जरूर करें। और आखिरी बात मैं आपको देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें विश्वासी होने के लिए चुना है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले, विश्वास योग्य निकले। यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, और रख करके उसने क्या किया? क्यों रखा? 2 चीजें, ताकि वह उसमें काम करे। मेरे भाई मेरे बहन, ये हाथ पैर हमें भीख मांगने के लिए नहीं दिए गए हैं, ये हाथ पैर कर्ज लेने के लिए नहीं दिए गए हैं, ये हाथ पैर काम करने के लिए दिए गए हैं। और परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में रखा आदम और हवा को, ढेर सारी चीजें उसमें थी, उस वाटिका में पूरा ब्रह्मांड उसके पास था, परंतु परमेश्वर चाहता था कि आदम के अंदर में क्रिएटिविटी हो और वह काम करे। मेरे भाई मेरे बहन, आज जितने साइंस और विज्ञान का हम प्रसार हम देखते हैं, प्रसार हम देखते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य काम करे, हर इंसान काम करे, आलसी नहीं रहे परंतु काम करे। और दूसरी बात, जो परमेश्वर ने इस बगीचे में आदम को रखा, ताकि पूरे ब्रह्मांड की, पूरे पृथ्वी की, सारी परमेश्वर की सृष्टि की रक्षा कर। मेरे भाई मेरे बहन, रक्षा करना यानी कि भंडारीपन। परमेश्वर ने हमें मालिक बना करके नहीं भेजा, परंतु परमेश्वर ने हमें भंडारी बना के अदन की वाटिका में रखा, ताकि हम और आप उसकी रक्षा कर सकें। मेरे भाई मेरे बहन, इन 4 सच्चाइयों को यदि हम और आप अपने जीवन में धारण कर लें, लिख लें, परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, बहुतों में भी सच्चा है। जो थोड़े में अधर्मी है, वो बहुतों में अधर्मी है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे संतुष्टि का जीवन दे, सुख का जीवन दे, आनंद का जीवन दे, और परमेश्वर मेरा धन तू ही बना रहे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे दास और दासियों के लिए, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु हर इंसान के लिए। और प्यारे परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें और भी सिखा प्रभु, तू अपने नज़दीक में ले आ, और परमेश्वर तू हमारा सच्चा धन है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यह वचन हमारे हृदयों से बातचीत कर, हर इंसान से बातचीत करे। यीशु, तो हमारे साथ हो, हमारे परिवार के साथ हो, हर एक जन के साथ हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज आराधना में हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारी प्रार्थना आप सबों के लिए है, और मैं जानता हूँ कि अगले हफ्ते में फिर से हम मिलेंगे, परंतु हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगले हफ्ते हम आपके साथ ऑनलाइन में भी मिल सकते हैं। सो परमेश्वर आपके साथ हो, आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, और हम और आप परमेश्वर में बने रहें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर के वचनों के लिए और प्रभु की आशीष हम सबके जीवन में आने के लिए।
सूचनाएं सुन लेंगे। आने वाला संडे 17 तारीख ऑनलाइन सर्विस नहीं है। उस दिन हम सब पार्क स्ट्रीट में मिलेंगे, जीडी शो हॉल में। सर्विसेज 2 सर्विसेज हैं, एक सुबह है 10:30 बजे और दूसरी शाम की सभा है 4 बजे। आने वाला रविवार 17 तारीख को हम सब पार्क स्ट्रीट में मिलेंगे। लेकिन जो नियम बताए गए हैं वो नियम अभी भी लागू है। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को घर पर रखें। आते वक्त अपने साथ अपने मुंह को मास्क से ढक कर आएं। हाथ में एक सैनिटाइजर की बोतल लाएं और चर्च में आकर दूरियां बनाए रखें। परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें। प्रेम में कमी ना आए, बस थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें। धन्यवाद। कोई भी सूचना अगर आप हमें देना चाहते हैं, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, आप वो दूसरों को उत्साहित करने के लिए शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स हैं। आप नंबरों में अपनी गवाही, अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल दें और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। हालेलुया। याद रखें, ना भूलें, साल की शुरुआत में अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में सौंपें। प्रभु आपके साथ हो। धन्यवाद।